हालेलुया। Praise the Lord. Great Jesus, हालेलुया। आप सभी का प्रभु यीशु मसीह के नाम से स्वागत है। इस प्रभु की कलीसिया में परमेश्वर भला है, सच में वो भला है। आइए हम इस सुबह के समय में भजन संहिता में जाए। भजन संहिता उसका 42वां अध्याय हम पढ़ेंगे बारी बारी। आइए अपने पैरों पर खड़े हो जाए। जैसे हिरणी नदी के जल के लिए हाँफती है, वैसे ही हे परमेश्वर मैं तेरे लिए हाँफता हूँ। जीवित ईश्वर, हाँ परमेश्वर का मैं प्यासा हूँ। मैं कब जाकर परमेश्वर को अपना मुँह दिखाऊंगा। मेरे आंसू दिन रात मेरा आहार हुए हैं और लोग दिन भर मुझसे कहते रहते हैं, तेरा परमेश्वर कहाँ है? यह स्मरण करके मैं प्राण शोकित हो जाता है कि मैं कैसे भीड़ के संग जाया करता था। मैं जय जयकार और धन्यवाद के साथ उत्सव करने वाले भीड़ के बीच में परमेश्वर के भवन को धीरे धीरे जाया करता था। हे मेरे प्राण, तू क्यों गिरा जाता है? तू अंदर ही अंदर क्यों व्याकुल है? परमेश्वर पर आशा लगाया रहे, क्योंकि मैं उसके दर्शन से उद्धार पाकर फिर उसका धन्यवाद करूंगा। हे मेरे परमेश्वर, मेरा प्राण मेरे भीतर घिरा जाता है, इसलिए मैं यरदन के पास के देश से और हर्मोन के पहाड़ों और मिस्गा की पहाड़ी के ऊपर से तुझे स्मरण करता हूँ। तेरी जलधाराओं का शब्द सुनकर जल जल को पुकारता है। तेरी सारी तरंगों और लहरों में मैं डूब गया हूँ। तो भी दिन को यहोवा अपनी शक्ति और करुणा प्रकट करेगा और रात को भी मैं उसका गीत गाऊंगा और अपने जीवनदाता ईश्वर से प्रार्थना करूंगा। मैं ईश्वर से जो मेरी चट्टान है कहूंगा, तू मुझे भूल गया। मैं शत्रु के अंधेर के मारे क्यों शोक का पहरावा पहने हुए चलता फिरता हूँ। मेरे सताने वाले जो मेरी निंदा करते हैं, मानो उससे मेरी हड्डियां चूर चूर होती है, मानो कटार से छीनी जाती है, क्योंकि वे दिन भर मुझसे कहते रहते हैं, तेरा परमेश्वर कहाँ है? हे मेरे परमेश्वर, क्यों गिरा जाता है? तू अंदर ही अंदर क्यों व्याकुल है? परमेश्वर पर भरोसा रख, क्योंकि वह मेरा मुख की चमक और मेरा परमेश्वर है। मैं फिर उसका धन्यवाद करूंगा। हालेलुया। हालेलुया। Great Jesus। आइए अपने स्थान पर बैठे। Praise the Lord। परमेश्वर के नाम का धन्यवाद। ये जो सुबह का समय है परमेश्वर ने हमें दिया है। ये परमेश्वर हमसे प्यार करता है, इसलिए परमेश्वर ने हमें यहाँ लिया है और हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं, उसकी उपासना करते हैं, उसको सराहते हैं। हर दिन, हर समय में, हर स्थिति में, हर परिस्थिति में हम उसको पुकारते हैं। कई बार हमारे जीवन में हम कहते हैं, हम हर स्थिति में परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, हमारी समस्याओं के लिए प्रार्थना करते रहते हैं, दिन रात उसको पुकारते हैं। कई सालों से हम प्रार्थना करते होंगे, कई सालों से हम वचनों को पढ़ते होंगे, लोगों के सामने, लोगों के इर्द गिर्द हम रहते समय में, हम भवन में जाते समय में, प्रार्थना करते समय में लोगों ने हमें देखा होगा, हमारी चाल चलन को देखा रहेगा, हमारी स्थिति को भी देखा रहेगा, हमारी परिस्थिति को भी देखा रहेगा। परमेश्वर जैसे परमेश्वर हमें देखता है, लोग हमें देखते हैं, उसमें अंतर है। कई बार
सामने हम लोग हमेशा भवन में जाया करते हैं, भवन से आया करते हैं, प्रार्थनाएं करते हैं, वचनों को पढ़ते हैं, उस पर मनन करते हैं, लोगों को उसके बारे में बताते रहते हैं। लेकिन कई बार हमारी समस्याओं के अंदर, हमारी समस्या जो हम उससे जूझ रहे हैं, हम उससे बाहर नहीं निकल पाते। कई बार क्यों प्रभु, मैं तो इतनी प्रार्थना करती हूं, मैं इतना प्रार्थना करता हूं, लोग मुझसे सलाह लेते हैं, लोगों को मैं सलाह देता हूं, लोग मेरी प्रार्थनाओं से भी ठीक हो जाते हैं, लोगों के जीवन में कार्य हो जाते हैं। मैं तो कई सालों से उनमें कई लोग हमें देखने के लिए, हमारा मजा लेने के लिए देखते रहते हैं, हमें ताने मारते। कई लोग, उनको पता है ये प्रार्थना भी, एक लोगों को पता है कि ये प्रार्थना करते, ये धर्मी लोग हैं, वो कई लोग हमारे पास में आते हैं, उस विश्वास के साथ में आते हैं, उनका प्रतिफल पा के चले जाते हैं। परमेश्वर उनके जीवन में काम करता है। लेकिन कई बार हम जो विश्वासी, सालों से विश्वासी है, सालों से परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं, हम टूट जाते हैं। मैं इतनी बार प्रार्थना करता हूं, मैं सुबह प्रार्थना करता हूं, रात भर प्रार्थना करता हूं, राजा हर दिन उठते बैठते मैं तेरी स्तुति करता हूं, तुझे सराहता हूं। कितने मेरे जीवन में एक परेशानी है, क्यों मेरे जीवन में परेशानी है? आपको, लेकिन कई बार हम समझ नहीं पाते उन चीजों कि हमारे जीवन में ऐसा क्यों। तुम जो करते हो बहुत सही है, मसीह में किया हुआ परिश्रम व्यर्थ नहीं, तुम्हारे आंसू व्यर्थ नहीं जाएंगे, हमारे परिश्रम व्यर्थ नहीं जाएंगे। वो लॉर्ड पेशेंस को देखता है, उस संयम को देखता है। क्या परमेश्वर ने तुम्हारे जीवन में कार्यों को नहीं किया? जब लोगों के लिए तुमने प्रार्थनाएं की, लोगों के जीवन में तुमने अद्भुत कार्यों को नहीं किया, यीशु मसीह के नाम से, क्या यीशु मसीह ने उनके जीवन में कार्य को नहीं किया? देखा है, वो आनंदित होते। कई बार उसमें लिखा है, मैं कैसे भीड़ के संग जाया करता था, मैं स्मरण से शोकित हो जाता हूं कभी कभी। क्या होता है? 14वां वचन कहता है, यह स्मरण करके मेरा प्राण शोकित हो जाता है कि मैं कैसे भीड़ के संग जाया करता था। मैं जय जयकार और धन्यवाद के साथ में उत्सव करने वाली भीड़ के बीच में मैं परमेश्वर के भवन को धीरे धीरे जाया करता था। लोग कहते, कहाँ है तेरा परमेश्वर? तू लोगों के लिए प्रार्थना करता है कि इनके जीवन में चंगाई होनी चाहिए, उनके जीवन में चंगाई होनी चाहिए, ये दरिद्रता इनकी हटनी चाहिए, इनको धनवान से परमेश्वर धनवान बनाना चाहिए, समस्याओं से ठीक करना चाहिए। और खुद तुम्हारे घर में ऐसा प्रॉब्लम है, लोग कोसते हैं, लोग दोष देते हैं तुम कि कितने सालों से तुम प्रार्थना करते हो, कितने सालों से तुम चर्च में जाते हो, कितनी बार प्रार्थना करते हो, कई बार तुम वचन को पढ़ते हो, क्या तुमने परमेश्वर परमेश्वर लगा के रखा है? क्या तुम प्रार्थना प्रार्थना करके लगाए रखे? कहाँ है तुम्हारा परमेश्वर? कहाँ है तुम्हारा परमेश्वर? लोग तुम्हें ताना देते हैं, लोग तुम्हें उकसाते, शैतान तुम्हें उसी तरह उकसाता। अरे क्या प्रार्थना करता है तू? अरे क्या करता है तू? क्या मिला तुझसे इससे? देख लोगों के जीवन में कितनी भलाइयां हो गई है, देख लोग कहाँ जा रहे हैं, और तू इतने सालों से प्रार्थना कर रही है, तू इतने सालों से चल जा रही है। अरे तेरे घर में, खुद के घर में नहीं है, तेरे घर के खुद के घर वाले लोग तेरे से झगड़ा करते हैं, तेरे खुद का घर में उधार नहीं है, तेरे खुद के घर में ये नहीं है, वो नहीं है। पहला वचन कहता है, क्या लिखता है? जैसे ही घिरनी नदी के जल के लिए हाँफती है, वैसे ही मेरा मन, वैसे ही हे परमेश्वर मैं तेरे लिए हाँफता हूँ। ये जीवित ईश्वर, हाँ परमेश्वर का मैं प्यासा हूँ, कब जाकर मैं अपना मुंह परमेश्वर को दिखाऊंगा।
हम दिन रात हम परमेश्वर को खोजते रहते हैं, हम खोजते रहते हैं। परमेश्वर हमारे पास ही है, हमारे पास में ही परमेश्वर है, लेकिन तो इसमें बहुत युद्ध होते रहता है। कई बार हम सोचते हैं कि मेरे लाइफ में ये प्रॉब्लम्स है, यहाँ पर परमेश्वर की प्रार्थना है, यहाँ पर प्रॉब्लम्स है, दोनों साथ साथ लेकर आप चलते हैं, परमेश्वर को खोजते हैं। मैं दिन रात आंसू दिन रात मेरा आहार हुए और लोग दिन भर मुझसे कहते कि तेरा परमेश्वर कहाँ है। क्या सच में आपके साथ में ऐसा हुआ? क्या सच में आपके साथ में कभी ऐसा हुआ? परमेश्वर तुमसे प्यार करता है, परमेश्वर तुम्हें कभी छोड़ेगा नहीं, ना कभी तुम्हें त्याग देगा। परमेश्वर पर भरोसा, क्योंकि वो तुम्हारे मुख की चमक है, वो तुम्हें ऐसे छोड़ेगा। आगे वो कहता है, हे मेरे परमेश्वर, मेरा प्राण मेरे भीतर गिरा जाता है, इसलिए मैं यरदन के पास के देश और हार्मोन के पहाड़ के मिस्गात की पहाड़ी के ऊपर से मैं तुझे स्मरण करता हूं। क्या करता है? ये क्या है? मन में यरदन और हार्मोन के पहाड़ मिस्गात, यहाँ पर परमेश्वर ने अद्भुत कार्यों को किए, उसको स्मरण करता कि परमेश्वर तूने कैसे यहाँ पर अद्भुत कार्यों को करता, उसको स्मरण करके मैं उस पर मैं तेरे साथ में वार्तालाप करता। प्रभु जी तूने यहाँ पर ऐसे बड़े बड़े कार्यों को किए, मेरे जीवन में क्यों नहीं है? मैं हर दिन उस यरदन की नदी को याद करता हूं कि तूने कैसे उसको दुभाग किया है, बड़े बड़े कार्यों को तूने किया है। प्रभु मैं याद करता हूं उस दिन को कि कहीं एक दिन आएगा कि मेरे जीवन में वो समस्या हट जाएगी। वो मैं याद करता हूं उस यरदन की नदी को जो तूने भाग दिया था, मेरे भी जीवन के दो नदियां भाग हो जाएगी। मैं याद करता हूं हर दिन हर रात में मैं मेरा बिछोना भिगाता हूं तेरे प्रार्थना करके मेरे आंसू के साथ में। कभी तू आएगा प्रभु, कभी तो मुझसे मुलाकात करेगा, कभी तो प्रभु मुझसे मिल। कई बार यहाँ पर बैठे मेरे भाई और बहनों, आप देखते होंगे कि कभी तो एक बार परमेश्वर मेरे पास आएगा, मुझसे मुलाकात करेगा। प्रभु तू कहाँ है? प्रभु तू कहाँ है? मेरे जीवन में समस्याएं क्यों है? मेरे जीवन में परेशानियां क्यों है? प्रभु कहता मेरे बेटी, मेरी बहन, मेरे भाई, डर मत, मैं तेरे साथ हूं, मैं तेरे पास में, थोड़ा सब्र है, थोड़ा सब्र है। लेकिन ये शैतान जो कहता है, अरे कहाँ है तेरा परमेश्वर? क्यों तू फोकट में आंसू बहाती है? क्यों तू बेफिजूल की बातों को करती है? क्यों तू ये अचरों को पढ़ता? क्यों तेरा परमेश्वर परमेश्वर करता है? कहाँ है तेरा परमेश्वर? कहाँ है? परमेश्वर तुम्हारी पैशंस को देखता है। बेटे मैं तेरी जलधाराओं का शब्द सुनकर जल जल को पुकारता है, तेरी सारी तरंगे लहरों में डूब गए। तो भी दिन को यहोवा अपनी शक्ति और करुणा प्रकट करेगा, और रात को भी मैं उसका गीत गाऊंगा और अपने जीवनदाता परमेश्वर ईश्वर से मैं प्रार्थना करूंगा। क्या कहता है? तो भी यहोवा अपनी शक्ति और करुणा प्रकट करेगा वो करेगा। ये ना सोचो कि आप सालों से उसकी बात छोड़ रहे, वो समय आ रहा, वो जीवन आपके जीवन में उस समय आ रहा है। जो लोगों ने आपको कोसा कि कहाँ है तेरा परमेश्वर, वो समय परमेश्वर तुम्हारे जीवन में देगा। वो समय तुम्हारे जीवन में परमेश्वर दे रहा है। उस शैतान को लज्जित फज्जित करने के लिए परमेश्वर तुम्हारे जीवन में वो काम को करने जा रहा है। परमेश्वर कहता है रुक, मैं तेरे जीवन में कार्यों को करूंगा। क्योंकि मैं ईश्वर से जो मेरी चट्टान है कहूंगा, तू मुझे भूल गया है? कभी कभी कहता है क्या प्रभु तू मुझे भूल गया है? मैं दिन रात तेरी उपासना करता हूँ, दिन रात तेरी प्रार्थना करता हूँ प्रभु। कभी कभी कहते हैं ना आप लोग, कभी आप प्रार्थना करते रहते लेकिन समस्या छूटती नहीं। बराबर पूछते हैं, अरे प्रभु तू कहाँ है?
तू मुझे भूल गया क्या? क्या तेरी आंखें मुझ पर नहीं जाती क्या? तू मेरे ओर देखता नहीं, तू मुझसे प्यार नहीं करता प्रभु। मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, मैं तुझे उत्तम से उत्तम वस्तु से भरूंगा। मैं जो जिन आंखों ने नहीं देखा, जिन कानों ने नहीं सुना, किसी के चित्त में भी नहीं है, तेरे चित्त में भी नहीं आए रहेगी मेरी बेटी, वैसे कामों का तेरे जीवन में मैं करने जा रहा हूँ। आमेन, आमेन। तो थोड़ा धीरज तो धर, तो धीरज धर। मैं तेरे जीवन में अद्भुत कार्यों को करूंगा, तेरे जीवन में अद्भुत कार्यों को करूंगा। कई बार लोग ऐसे आपको छीने नहीं, कई बार लोगों ने ऐसे बातों को आपको बोला रहेगा कि आपका दिन छन्नी छन्नी हो गया। कई बार हम सामने रहने के बावजूद भी लोगों से बात करके, ये हम यहाँ पर खड़े हैं, लेकिन लोग लोगों से बातें करके उनके बातों से हमारा दिल छन्नी छन्नी हो जाता होगा। तीर के समान हमारे हृदय में उन बातों को लगते रहेंगे। हम घर जाकर हमारे बिछोने में हम रोते रहेंगे। कई बार तुमने अपने आप को बेडरूम में बंद किया होगा, वॉशरूम में जाकर रोए होंगे, ऐसे तानों को आपने सुना होगा। लेकिन परमेश्वर सारे आंसुओं को, सारे दुखों को देखता है, आपको समझता है, आपसे प्यार करता है। ये मेरी बेटी, ये मेरे बेटे, मत डर, तेरे आंसुओं को मैं व्यर्थ नहीं जाने दूंगा। जो तूने दुखों में आंसू बहाए, जो परिश्रम किए, उसका फल मैं तुझे दूंगा। वचन कहता है, क्या कहता है? मेरे सताने वाले जो मेरी निंदा करते, मानो उससे मेरी हड्डियां चूर चूर होती है, मानो कटार से छीन जाती, क्योंकि वे दिन रात मुझसे कहते रहते, तेरा परमेश्वर कहाँ है? बड़े प्रार्थना करते, बड़े धर्मी कहते हो अपने आप को, लेकिन जिन्होंने उसकी ओर देखा, उन्होंने ज्योति पाई और उनका मुंह कभी काला नहीं हुआ। परमेश्वर आपका मुंह कभी काला नहीं हुआ। परमेश्वर आपका मुंह कभी काला नहीं हुआ। परमेश्वर आपको प्रकाश, उसके वो क्या बोलता है, वो तेरे मुख की चमक है। किधर लिखा है उसका? परमेश्वर पर भरोसा रख, क्योंकि वह मेरे मुख की चमक है। क्या है वो? मेरी मुख। परमेश्वर पर भरोसा रख मेरी बेटी, मेरे बेटी, वो तेरे मुख की चमक है। लोग कितने भी बोलने दो, कितने भी ताने लगा दो, तुम्हारे एक बोलने से तुम्हारे इधर से आंखों में से पूरे आंसू बहते रहेंगे, तुम्हारे आंसू से तुम्हारे कपड़े भीगते रहेंगे, तुम्हारे आंखें लाल होती रहेगी, तुम्हारा दिल पिघलता होगा उस बोलने से। बोलने उनका मुंह बंद करने का समय है, उनका मुख बंद करने का समय है, उनके ताने मारने का समय खत्म हो गया। क्योंकि परमेश्वर जो तुम्हारे पास में है, वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। जो तुम्हारे पास में है, वो तुम्हें महसूस होता होगा, कभी कभी लगता होगा, अरे प्रभु, कभी कभी मैं जाता हूँ, प्रार्थना करता हूँ, मैं अंदर से बहुत टूटा रहता है, लेकिन कभी कभी मैं परमेश्वर पे हंसता हूँ, अरे प्रभु तू मेरे पर ध्यान है क्या? तू मुझे भूल गया क्या प्रभु? मैं इतना प्रार्थना करता हूँ, लेकिन मेरे लाइफ में क्यों प्रॉब्लम है? मैं हंसते से बोलता हूँ, प्रभु सच में क्या आपने कभी ऐसा किया है? आप रोते हैं, लेकिन परमेश्वर पर आप हंसते हैं। क्या प्रभु, क्या सच में तू भूल गया क्या मुझे? क्या प्रभु सच में तेरे लाइफ में प्रॉब्लम क्यों है? क्यों प्रभु? क्या तू मुझसे प्यार नहीं करता? क्या तू मुझसे प्यार नहीं करता? तो तुम्हारे जो आंसू है, मेरे जो आंसू है, कभी कई बार बोलते रहे, अरे परमेश्वर को भरोसा,
दिल टूटा हुआ है, मेरे घर में परेशानियां है, मैं किसको जाकर कहूं? ये प्रभु मैं किसको जाकर कहूं? मेरी बीवी बीमार है, मेरे बच्चे बीमार है, मेरे घर में खाने के लिए नहीं है, मेरे पहनने के लिए कपड़े नहीं है, मेरे बच्चों का फीस भरने के लिए नहीं है, मैं बीमारी से जूझ रहा हूं, मैं किससे जाकर कहूं प्रभु? मैं बाहर जाकर कहूं तो लोग कहते कहां है तेरा परमेश्वर? कहां है तू? इतना प्रार्थना करता है, तेरा भरोसा इतना है, तो कहां है तेरा भरोसा? कहां है तेरा परमेश्वर? कहां है तुम्हारे जीवन में आशीष? क्यों तुम दुखित हो हमेशा? कई बार सोचते होगे अरे हमसे बेहतर तो ये बाहर वाले लोग हैं, इतने आशीषित है। परमेश्वर कहता है उस पर भरोसा, क्योंकि मैं तेरे मुंह की चमक हूं। ये बीमारियां निकल जाएगी, ये समस्याएं निकल जाएगी, ये ताने भी निकल जाएंगे। तो क्यों? परमेश्वर पर भरोसा वही है जो हमने भाव लिखा। कितने बार हम अंदर टूटते हैं, हम क्या चाहते हैं, हमारा प्राण निकलने पर ये वजह संहिता 42 आप पढ़ोगे, सही रीति से पढ़ोगे तो आपको उसका एहसास होगा। अपने आप से बात लिखो, परमेश्वर से बात लिखो, मानने दो ताने, कोई दिक्कत नहीं। एक मुर्दा व्यक्ति को, एक मुर्दे को अगर तुम कितना भी बोलो, कुछ बोलो, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। अपने आप वैसे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लोग मुझे क्या बोलते हैं मुझसे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मुझे पता है मेरा खुदा इस सारे चीजों को सही करने वाला। तुम्हें लोगों के सामने हो, तुम्हें कुछ नहीं, तो तुम्हें मस्त है। वो खुदा एक दिन दिखाएगा कि ये मेरी बेटी है, ये मेरा बेटा है, इन्हें मैंने चुना हुआ। लोग मानने दो, कुछ नहीं फर्क पड़ता। जाओ अपने कोठरी में, जो प्रार्थना है परमेश्वर को, जो परमेश्वर कहता है, परमेश्वर सच में बहुत प्यार करता है। ऐसा नहीं सोचो कि क्यों मेरे लाइफ में मेरे क्यों इतना प्रॉब्लम आती रहेगी। दुख साथ में ले तो तुम्हारे लिए गवाही है कि परमेश्वर ने मेरे साथ में ये भरे भरे काम को किया। परमेश्वर तुमसे बोल गया मन ही मन तुम व्याकुल हो रहने दो, लेकिन याद रखो कि वो तुम्हारे मुंह की चमक है। परमेश्वर तुमसे प्यार है। एक दिन परमेश्वर इस सारी चीजों से आज जो परिस्थिति में आप आए, भले रात भर आप अपने आंसुओं को भिगोते आए होंगे, अपनी रोते रोते आए होंगे, लोगों को दिखाने के लिए आप तो हंसते होंगे, लेकिन अंदर से टूटे हुए, गिरे हुए। परमेश्वर को आप रात भर कोसते होंगे, लोगों के ताने खाते होंगे, लेकिन परमेश्वर है जो आपको सुबह आनंद देने वाला। आज आप कौन सी परिस्थिति से आए, नो मैटर, कोई ये नहीं, लेकिन परमेश्वर आपको यहाँ से आपको वो आंसू के साथ में नहीं, आनंद के साथ में भेजेगा। केवल उसके ऊपर भरोसा रखो। परमेश्वर आप इस सारी समस्या चुराए, क्योंकि वो आपके मुख की चमक है। परमेश्वर पर भरोसा, सारी चीजें परमेश्वर खत्म कर देगा। जल्दी परमेश्वर आपसे इस सारे चीजों को खत्म कर देगा। और जिन्होंने आपको ताने मारे, जिन लोगों ने आपको बोला, उनके सामने आपको कुछ नहीं मस्त करना। परमेश्वर सच में आपको इस वचनों से आशीष